पेशेंट होते हैं जिनमें कि लेफ़्ट साइड का स्तन कैंसर होता है। तो उसमें क्या होता है कि उसी के नीचे हार्ट होता है, और जब हम साइड से ऐसे रेडिएशन थेरेपी देते हैं तो हार्ट को थोड़ा डोज जाने का रिस्क होता है, और जो रिस्क बाद में जाके पता लगता है। अब इसको ठीक करने के लिए या इसको प्रिवेंट करने के लिए एक टेक्निक है जिसका नाम है एबीसी, और बहुत सिंपल है। जैसे हम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और जब वो गहरी सांस भरते हैं तो छाती हार्ट से थोड़ा दूर हो जाती है, हृदय से दूर हो जाती है, और रेडिएशन का डोज उसमें बहुत कम हो जाता है। तो जो रेडिएशन थेरेपी की रिसर्च होती है उसमें उन्होंने देखा कि जब अगर हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं जिसमें कि वो चीज़ हमें पता लगे, उसका टाइमिंग बराबर हो कि कब पेशेंट गहरी सांस ले रहा है, तो रेडिएशन तभी चालू होगा, और जैसे ही सांस छोड़ेगा वैसे ही रेडिएशन ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल टेक्निक है लेकिन बहुत असरकारक है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो नीचे वाला है वो रेगुलर टेक्निक है, और जो ऊपर वाला है वो एबीसी के साथ में है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है, और लेफ़्ट साइड में ये हार्ट का पोर्शन है, ये छाती का पार्ट है जिसमें कि ऑपरेशन हो चुका है। हार्ट है वो छाती के बहुत ही पास में है, इसलिए जो रेडिएशन का डोज है कुछ ज़्यादा जा रहा है, और उसी चीज़ को हम एबीसी वाली टेक्निक में कम कर सकते हैं। जब पेशेंट सांस लेते हैं तो ये ऊपर जाता है, और सांस छोड़ते हैं तो नीचे आता है, और फिर पता करने की कोशिश करते हैं कि वो कितने सेकंड तक सांस रोक सकते हैं, कितना ऊपर तक वो खींच सकते हैं, जिससे कि उनका जो कंफर्ट लेवल है उस पर हम सेट करें। और फिर जब हम उनको बोलते हैं कि आप गहरी सांस लेंगे तो ये ऊपर जो ग्रीन एरिया है उसमें जाके लॉक हो जाता है, और वो मशीन सिग्नल देती है रेडिएशन की मशीन को, वो चालू हो जाती है। और जब ये टाइम ख़त्म होने लगता है तो उसके पहले वो बंद हो जाती है। ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, तो इसमें कोई भी किसी और को बटन दबा के उसको बंद या चालू नहीं करना है, ये अपने आप होता है, और ये बिल्कुल फुल प्रूफ है, इसमें कोई गलती होने की संभावना नहीं है। शुरू में जब पेशेंट आते हैं तो उसकी थोड़ी ट्रेनिंग करनी होती है, फिर उसको हम एक इंस्ट्रूमेंट भी देते हैं जो घर पे वो एक्सरसाइज करते हैं अपनी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, और बाद में जब हम ट्रीटमेंट के लिए बुलाते हैं तो उसमें उनको करीब 20 से 30 मिनट का टाइम लगता है, और अधिकतर पेशेंट्स उसको अच्छे से कर पाते हैं। कई लोग पूछते हैं कि क्या ये ज़्यादा एज के पेशेंट्स भी कर सकते हैं। तो मैंने देखा है कि कई पेशेंट्स जैसे जो ज़्यादा एज के आते हैं 70-75, वो अपनी लाइफ में वैसे भी योगा और प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग करते ही हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक मशीन के साथ में करना है, तो हम पिछले 90 पेशेंट्स करीब जो हमने ट्रीट किए हैं 3 साल में, उसमें ऐसा लगा नहीं कि कोई प्रॉब्लम होती है जिन पेशेंट्स की एज ज़्यादा होती है। तो मेरा सोचना है कि सभी पेशेंट्स को एक बार ज़रूर ये मौका मिलना चाहिए, जिससे कि उनका ट्रीटमेंट सब बराबर हो और आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए।